अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी सोशल मीडिया फैमिली, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी ठीक होंगे इंशाअल्लाह। तो चलिए आज की हदीस शुरू करते हैं बिना ताख़ीर के। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आज की हदीस सही मुस्लिम की हदीस है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकामे रोहा में एक काफ़िले से मुलाकात की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आप कौन लोग हैं? इन लोगों ने कहा कि मुसलमान हैं। फिर इन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, आप कौन हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी दौरान एक खातून ने आपके सामने बच्चे को बुलंद किया और कहा, क्या इसका भी हज होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ, और तुम्हारे लिए अज्र है। तो फ़वाइद इस हदीस के: मुसलमान से मुलाकात करनी चाहिए, सवाल करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म गैब नहीं जानते थे। ज़रूरत के वक्त अजनबिया औरत से गुफ्तगू कर सकते हैं, बशर्त ये कि फ़ितने का शिकार ना हो। औरत दीनी मसाइल के हल के लिए अजनबी मर्द आलिम से राब्ता कर सकती है। बलूगत से पहले भी हज किया जा सकता है, यानी बच्चे का भी हज हो सकता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे बालिग नहीं है तो हज नहीं कर सकते। जो बच्चे का हज कराएगा उसे अज्र मिलेगा। इससे ये सबक मिलता है कि नेकी और इबादत के काम में एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। किसी को भी हज करा सकते हैं, हज कराना चाहिए। बच्चों की तरबियत पर तवज्जो देना चाहिए, अच्छे काम पर हौसला अफजाई करनी चाहिए। तो आपको ये चीज़ समझ में आ ही गई है कि बच्चे भी हज कर सकते हैं। हज उम्रा बच्चों के लिए कहीं भी मनाहियत नहीं है कि बच्चे हज या उम्रा नहीं कर सकते हैं। और अगर आपके पास इस्तिताअत है कि आप अपने रिश्तेदारी और पड़ोसियों में हज और उम्रा करा सकते हैं तो ऐसे दीन के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। पहले अपने रिश्तेदारों में, अपने पड़ोसियों में देखना चाहिए कि कोई गरीब है, नहीं कर सकते हैं हज उम्रा, तो ऐसे लोगों को हज और उम्रा कराना चाहिए। आजकल देखा जाए तो एक ही इंसान बार बार हज और उम्रा के लिए जाता है, उसके पास इस्तिताअत होती है। तो अगर आपके पास इस्तिताअत है तो आप दूसरों को भी हज और उम्रा कराइए। अल्लाह ताला आपके रिज़्क में इंशाअल्लाह और बरकत देगा। तो चलिए आज की हदीस यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपका अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।